सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर सत्तू भैया और आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉप रैंक ट्यूटोरियल। और ये आपका वीडियो लेक्चर लास्ट होने वाला है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मतलब मेरे प्यारे भाई, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं तो मेरा बोलने का तरीका ये फर्स्ट क्वेश्चन, जबकि क्या है फर्स्ट टॉपिक आपके सामने है, बोला स्पीड। तो स्पीड की डेफिनेशन हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ अ बॉडी। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है मेरे प्यारे भाई। यूनिट अगर पूछने लगे तो डिस्टेंस का यूनिट होता है एसआई यूनिट मीटर, टाइम का होता है सेकंड, तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड। कैसी क्वांटिटी होती है ये? स्केलर क्वांटिटी होती है। ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और हाँ गलत हो गया, ये सिर्फ क्या हो सकती है अपने पास? पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, ओनली ऑन पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब एक आएगा यूनिफॉर्म स्पीड, एक आएगा वेरिएबल स्पीड। हमने पीछे क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल और अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। देख भाई, कोई नया डेफिनेशन नहीं है, पीछे मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ाया था। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बोला था इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट जितना ट्रेवल करेगा, वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल जो करती है बॉडी, उसके लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। बस तेरे को चेंज क्या करना है? तेरे को चेंज करना है, जहां पर तूने लिखा था ना डिस्प्लेसमेंट, बस वहां पे डिस्टेंस लगा देना कि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसकी अपन स्पीड को नाम देंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अब भाई वेरिएबल का मतलब क्या है? वही वेरिएबल मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसे होगी मेरे प्यारे भाई? बोला पार्टिकल और बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस। वहां पे लिखा था अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, तो वो था अपने पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहां बोल रहा हूं अनइक्वल डिस्टेंस विद इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, तो यहां पर ये क्या कहलाएगी अपने पास? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आई होप समझ में आई होंगी दोनों डेफिनेशन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमारे पास आएगा एक प्यारा सा डेफिनेशन जो कि है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड से रिलेटेड। ठीक है, देख वेलोसिटी का फॉर्मूला तेरे को याद है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होगा ना, वो तेरा एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। ऐसी टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो बॉडी करेगी उसको जब टाइम से डिवाइड लगाएगा तो वो हो जाएगा एवरेज स्पीड। देख कोई नया नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट to the total time taken is called average velocity. Same, average speed is defined as the ratio of total distance traveled to total time taken. तो total distance upon total time कितना आता है मेरे प्यारे भाई? एवरेज स्पीड। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो वो हो जाता है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसके आगे हम कुछ ग्राफ्स भी लेकर आए होंगे आप सभी के लिए, वो भी देखेंगे। पहले समझ लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए इंस्टेंटेनियस वर्ड क्या है? इंस्टेंट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर। अगर मैं देख कभी ट्रक में बैठा हो, तू कार में बैठा हो, कार की स्पीड अगर इस टाइम चल रही है 82 किलोमीटर पर आवर, थोड़ी देर बाद होगी इसकी 42 पर किलोमीटर, मतलब 42 किलोमीटर पर आवर। तो जिस टाइम तू बैठा हुआ है उसमें जो इंडिकेटर में जो स्पीड वो दिख रही है ना, तेरे सामने जो स्पीड दिख रही है वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर मैं बाइक चला रहा हूं, मेरी बाइक की स्पीड अगर मेरी आंखों के सामने मीटर दिखा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर है, तो वो स्पीड या वो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, तो समझ में आया होगा इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब। तो क्या था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस of particle is defined as the velocity of a particle at any instant of time। देख समझ में आ गया होगा तेरे को, instant of time मैंने बोला dx upon dt। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? instantaneous speed when a body is moving with variable speed then the speed of body at any instant of time is called instantaneous speed। भाई स्पीड को हम s से रिप्रेजेंट करेंगे और वेलोसिटी है तो x से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला आएगा dx ओवर dt, और डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, एक बेसिक वीडियो मैंने आपके सामने वो डिफरेंशिएशन का बना दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो डिफरेंशिएशन पढ़ने को मिलेगा। अगर आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी है तो आपको डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा। ठीक है, वो मस्ट है मेरे प्यारे भाई। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि हमारे सामने है एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं आपके सामने। पहले बोला द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस के अलोंग जो मूव कर रहा है उसकी पोजीशन दी हुई है। पोजीशन क्या है अपने पास?
x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है भाई, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ये वेलोसिटी, बट पोजीशन x से रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। a इज इक्वल टू 8.5 मीटर और b इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सेकंड की पावर -2 है। भाई देख, अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना तो इसको तो यूनिट से देखते ही पता कर ले, ये एक्सेलरेशन है। क्या है ये, एक्सेलरेशन है, और ये सिर्फ मीटर में दिया हुआ है, इसका मतलब ये डिस्टेंस है तेरे पास। एट टी टाइम मेजर्ड इन सेकंड, टी जो है वो सेकंड में मेजर किया था, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट टी बराबर 0 सेकंड एंड टी बराबर 2 सेकंड। फिर बोला व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड टी इज इक्वल टू 4 सेकंड। देख बहुत आसान सा है, पहले तेरे को बताना है टी इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। दूसरा तेरे को बताना है टी इज इक्वल टू 2 से टी इज इक्वल टू 4 के बीच इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो मेरे को जो डाटा दे रखा मैंने पहले वो राइट कर दिया यहाँ पे। फिर मेरे को फॉर्मूला अगर पता, भाई मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला जानता हूँ dx अपॉन dt, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। अगर मैं इसको टाइम की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो dx ओवर आएगा dt, a कांस्टेंट है इसका हो जाएगा डिफरेंशियल 0, b मेरे पास क्या है कांस्टेंट है बट t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो ये बन जाएगा 2bt। अब तेरे को कितने पर निकालनी है वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर तेरे को चाहिए 0 पर तो भाई एट t इज इक्वल टू 0, भाई टाइम 0 तो वेलोसिटी 0 रहेगी ना, तो देख ले प्रूफ में भी कितना आएगा dx ओवर dt, t की जगह 0 लगाएगा तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा। अब अगर तेरे को चाहिए t इज इक्वल टू कितने पर वेलोसिटी 2 सेकंड पर, तो यहां पर मैं पुट कर दूंगा, अरे भाई हट, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड और b का वैल्यू लगा दूंगा 2 इंटू b मेरे पास कितना मेरे प्यारे भाई, b है मेरे पास 2.5 मीटर सेकंड की पावर -2 इंटू टाइम कितना है 2 सेकंड, तो यहां से देख कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 5 2 हो जाएगा 10 और ये बनेगा मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगी t इज इक्वल टू 2 पर स्पीड। तो यही आपके सामने सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 5t का वैल्यू 2 लगाओगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, इसने सॉल्व करके लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, और एक अगर तुम कितना लगाते हो t का वैल्यू 0 तो आ जाएगा तुम्हारे पास 0, जो कि नेक्स्ट पॉइंट पे आपके सामने लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखा देता हूं इसका सॉल्यूशन। ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन। देखो भाई अगर इसने निकाला t इज इक्वल टू 0 तो कितना आया 0, t इज इक्वल टू 2 पर तुम्हारा कितना निकल गया है 10 मीटर पर सेकंड। अब उसने कितना बोला है, उसने एक और बोला था t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 4 के बीच अपने पास क्या निकालना था, t इज इक्वल टू 2 और 4 के बीच निकालनी थी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी देख भाई उसने क्या करा, t इज इक्वल टू 4 लगाया और t इज इक्वल टू 2 लगाया, दोनों पर डिस्प्लेसमेंट लिख दिया भाई, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम अपने पास आ गया। तो टोटल टाइम कितना था भाई 4 से 2 के बीच निकालना, तो 4 - 2 कितना आएगा 2, और तुम्हारे पास t इज इक्वल टू 4 पर और t इज इक्वल टू 2 पर दोनों डिस्प्लेसमेंट हमने सॉल्व किए, तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट 4 पर है, ये कितने पर है 2 पर है। ये हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आएगा, इसको सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कितना आएगा इसका आंसर 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का वीडियो लेक्चर हम आपके सामने एक अलग से भी लेकर आएंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। अभी हम जो इस वीडियो लेक्चर में कवर करा रहे हैं आपके सामने वो कंप्लीट थ्योरेटिकल पोर्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। भाई वेलोसिटी अपॉन टाइम कहलाता है एक्सीलरेशन, इतना याद कर ले बस। क्या याद कर ले, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन कहलाता है। देख तो बोल रहा है एवरेज एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो देख मैंने बोला ना वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, तेरे पास एक्सीलरेशन होता है। इंस्टेंटेनियस है तो डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब मैं तेरे को समझा चुका। अब वो बोल रहा सॉरी एवरेज था, तो एवरेज में हम टोटल वेलोसिटी को अपन डिफाइन करेंगे टोटल टाइम से। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर होगा। इट इज डिफाइंड एज द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम पर किसी पर, और किसके साथ, ड्यूरिंग इट्स पोजीशन, तो dv अपॉन dt। अब एक बार समझ के आएगा, देखिए ये जो होता है स्मॉल डेरिवेटिव होता है और ये एक बड़ा डेरिवेटिव होता है, मतलब ये स्मॉल चेंज होता है और ये बड़ा चेंज होता है, जिसको अपन अगर हम डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस तो dv अपॉन dt लिख रहे होंगे, और एवरेज है तो डेल v अपॉन डेल t लिख रहे होंगे। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल v, इसको क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे डेल। ठीक है, अच्छा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन फिर से वही आएगा भाई। देख यहाँ पे लिखा है कि द मोशन ऑफ अ बॉडी हुज एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, अगर जिस किसी का एक्सीलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलेंगे। और अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा, मतलब वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा। और इनके ऊपर एक ग्राफ है आपके सामने, वो ग्राफ मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। ये आपके सामने ग्राफ बना हुआ है वेलोसिटी टाइम के बीच। भाई क्यों बना हुआ वेलोसिटी टाइम के बीच, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, वही तो एक्सीलरेशन होता है ना मेरे प्यारे भाई। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो मैंने आपके सामने ये ग्राफ बनाए 4।
सबसे पहला क्या है, अगर यहाँ पर वेलोसिटी है और वेलोसिटी रुकी हुई है, ये लगातार ऐसा की ओर चल रहा है, तो मतलब कांस्टेंट स्पीड से ये टाइम में चेंज हो रहा है। अब अपने पास इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, वो अलोंग एक्स एक्सिस के चल रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से। हो सकता है इसको रेस्ट में नहीं बोलेंगे क्योंकि वेलोसिटी है उसके अंदर, तो चाहे वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो, हाँ, बट इस पोजीशन में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा ना, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चल गैस कर कौन सा होगा, वो होगा इनर्शियल। मेरे प्यारे में क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक है। चलेंगे, अब यहां पर वेलोसिटी और टाइम में जो चेंज हो रहा है ना, वो इक्वल चेंज हो रहा है, देख इक्वल चेंज हो रहा है, तो इसलिए जितना डिस्प्ले वेलोसिटी उतना टाइम, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसको बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड। और यहां पे भी किस में चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है सीधा आगे की ओर। अब आएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दो टाइप का, एक होगा अपने पास इंक्रीजिंग और एक होगा डिक्रीजिंग, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी ऊपर की साइड जा रहा है और एक कर्व्ड बनाते हुए फॉर्म में क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, बट इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं, जो डाउन हो रहा है अपने पास, तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन लिखा हुआ है। ये क्या हो रहा है, देख ये टाइम के साथ धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जा रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके क्या हो गया, जीरो। तो चार ग्राफ्स हमने पढ़े, पहला ग्राफ कांस्टेंट स्पीड का, दूसरा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, तीसरा है अपने पास नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और एक है लास्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। लास्ट स्लाइड हमारी होगी, जितने हमने फॉर्मूले पढ़े उनका एक रिकैप, और रिकैप में हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, देखेंगे और फिर देन फिनिश करेंगे इस लेक्चर को। स्पीड का फॉर्मूला और वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम होता है, क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस यूज होता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलोगे तो तुम्हारा स्पीड हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलोगे तो भाई वेलोसिटी हो जाएगा। यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड, या और वी कैन से मीटर सेकंड इनवर्स। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये पाथ लेंथ होती है अपने पास, टोटल तो डिस्टेंस होती है, और अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है तो डिस्प्लेसमेंट होता है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के लिए, इसके लिए यूनिट आएगा अपने पास सेकंड, ऊपर जाके बन जाएगा मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मीटर सेकंड की पावर माइनस का। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ।